रहमान स्टूडेंट्स, कल हमने रिग्रेशन एंड कोरिलेशन वाला चैप्टर वाइंड अप किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैम्पलिंग वाले चैप्टर से पहले हम ये जानेंगे कि सैम्पलिंग होती क्या है, सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है। छोटी छोटी टर्म्स जो हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है इससे पहले। तो यहाँ पे आ जाएं कि चैप्टर नेम है सेकेंड ईयर ICS और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 15 सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेम है इसका। और इसका सैम्पलिंग का जो मीनिंग है वो है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सैंपल को सिलेक्ट करने के तरीके डिस्कस करते हैं कि कैसे सैंपल सिलेक्ट किया जा सकता है। और उससे पहले ज़रा आ जाए पीछे, तो सैंपल होता क्या है और पॉपुलेशन क्या होती है। ये एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, बॉक्स है, ये एक पॉपुलेशन है। ये स्मॉल वाले छोड़ के ये जो बड़े वाला बॉक्स है ये एक पॉपुलेशन शो कर रहा है। यानी हम ये कह लें कि पंजाब कॉलेजेस जितने भी हैं पाकिस्तान में, हम उसमें ये देखना चाहें कि ICS वाले बच्चे कितने हैं जो स्टैट्स के साथ पढ़ रहे हैं। यानी कॉम्बिनेशन तो होता है ICS फिजिक्स और स्टैट्स का। हम ये जानना चाहें कि स्टैट्स वाले बच्चे जो हैं वो कितने हैं। उसके लिए हमें हर कॉलेज के हर कैंपस में जाके उनको स्टडी करना ये ज़रा टफ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में से हम सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। हम कुछ कैंपस सेलेक्ट करते हैं और वहाँ से जाके उनसे डाटा लेते हैं कि आपके पास कितने बच्चे हैं। फ़र्ज़ करें हम सियालकोट वाला ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उधर बखर वाली साइड पे या किसी जंग से, इस तरह मतलब डिफरेंट एरिया से हम सिलेक्ट कर लें। ये एक पॉपुलेशन और उसमें से सैंपल का प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो ये एक अगर ग्राफिकली थोड़ा सा समझ इजीली आ जाती है तो ये बॉक्स जो है इसमें ये सारी पॉपुलेशन है और ये जो दो बॉक्स हैं ये सैंपल को शो कर रहे हैं। यानी हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसका कोई छोटा सा हिस्सा भी जो है वो सैंपल शो करता है। और इसे थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएं तो आपके पास जो खाना है, आप घर में सालन बनाते हैं, उसमें से कभी आपने जब टेस्ट करने के लिए वो उसका नमक मिर्च जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए जो आप थोड़ा सा टेस्ट करते हैं वो आप सैंपल ले रहे होते हैं अपनी पॉपुलेशन में से। इसी तरह बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है सैम्पलिंग जो है वो किस तरह से, मतलब दो तरह से हो सकती है, एक विदाउट और एक विद रिप्लेसमेंट से। अब विद और विदाउट रिप्लेसमेंट का जो प्रोसीजर है उसको समझने के लिए तो डेफिनेशन पे जाने के से पहले मैं थोड़ा सा इसका आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि जैसे एक हमारे पास एक बैग है, उसमें डिफरेंट कलर्स की पेन पड़े हुए हैं, पेन्स। आप क्या करते हैं कि आपको नहीं पता कि वो कितने हैं और आपने उसमें से कोई एक कलर चेक करने के लिए आप उसमें से पेन ले रहे हैं, आपके सामने नज़र नहीं आ रहा। बैग से आप एक पेन लेते हैं और वो उसका कलर चेक करते हैं और उसको फिर से वापस रख के दोबारा फिर से एक पेन लेते हैं, उसका कलर चेक करते हैं, फिर उसको वापस रखते हैं, फिर से कलर चेक करने के लिए एक पेन उठाते हैं। ये एक प्रोसीजर है जब आप विद रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं। यानी जब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो रही होती है तो आप सैंपल उठाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको बैक पुट कर देते हैं। इसी तरह अगर आप पेन उठाते हैं वहां से और उसका कलर देखते हैं, उसको बाहर रख देते हैं, नेक्स्ट उठाते हैं, उसका कलर देखते हैं, उसको बाहर रख देते हैं, तो ये एक विदाउट रिप्लेसमेंट प्रोसीजर है सैम्पलिंग का। यानी सैंपल आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें विद और विदाउट रिप्लेसमेंट दो प्रोसीजर्स हैं। अब नेक्स्ट आ जाएं, ये इसकी डेफिनेशन की जब बात करते हैं तो ये है सिलेक्टिंग दिस यूनिट, सैम्पलिंग यूनिट एंड ऑब्जर्व रिप्लेस बैक टू द पॉपुलेशन बिफोर नेक्स्ट यूनिट सिलेक्शन। यानी आप नेक्स्ट यूनिट सेलेक्ट करने से पहले आपका जो पहले वाला सैंपल होता है उसको आप रिप्लेस कर देते हैं। किस केस में? विद रिप्लेसमेंट वाले में। और विदाउट में जब आते हैं तो आप अपना जो यूनिट आपने सैम्पलिंग यूनिट आपने ऑब्जर्व किया होता है सिलेक्ट करके, उसको बाहर रख देते हैं, उसको दोबारा बैक नहीं करते।
दोबारा उस बैग में पुट नहीं करना, उसको ऑब्जर्व करना है, बाहर रख देना, नेक्स्ट पे आ जाना, और इसी तरह अप टू सो ऑन चलते रहना है। तो इस प्रोसीजर को हम विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाए, इसकी टाइप्स हैं सैम्पलिंग की। एक जो मेजर टाइप्स हैं वो दो ही हैं, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहा जाता है और नॉन रैंडम सैम्पलिंग को नॉन प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ये है कि चांस ऑफ अकरेंस यानी सिलेक्शन के लिए आपके पास जो आपका फेवरेबल आउटकम होता है वो आपका चांस ऑफ अकरेंस बता रहा होता है। रैंडम सैम्पलिंग में आपकी पॉपुलेशन में जितने यूनिट्स होते हैं उसके सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं। हर सैम्पलिंग यूनिट जो है, हर पॉपुलेशन यूनिट जो है, उसके सिलेक्ट होने के चांस इक्वल हैं, यानी कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। इसी तरह नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास ये नहीं हमें कंफर्म होता, ना जानते हैं हम कि हर जो पॉपुलेशन यूनिट है उसके सिलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो इक्वल नहीं होते। कोई एक ऐसा होता है जिसको हम सिलेक्ट कर लें, कोई एक ऐसा होगा जो नहीं हो रहा हो, जो कंफर्मली नहीं हो रहा होगा। मगर ऐसा रैंडम सैम्पलिंग में नहीं हो रहा होता। इसमें हमारे पास हर एक जैसा भी है, हर एक के सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। अच्छा जी, इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की टाइप्स जो हैं वो पहली है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आज हम सिर्फ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पे बात करेंगे। और इसी तरह नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास आ जाती है जजमेंट सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग और एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी हैं। यानी आप लॉटरी सिस्टम कर लेते हैं, या आप ऐसी कोई सैम्पलिंग जो आपकी इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड कर रही होती है, जो आप ह्यूमन थिंकिंग पे डिपेंड कर रही होती है, उसको हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग कह रहे होते हैं। अच्छा, अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम चेक करने लगे, हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। इसमें विदाउट से भी और विद से भी, विद और विदाउट से हम दोनों से इसको सॉल्व करेंगे। आज जितना हम क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें ये मैंने लिखा है टू चेक द पॉसिबल सैंपल्स। सिर्फ हम ये चेक करने के लिए कि पॉसिबल सैंपल कितने बन रहे हैं एक पॉपुलेशन में से, अगर उसके सैंपल बनाए जाएं तो पॉसिबल कितने बनते हैं, उसके लिए हमारे पास विद में क्या केस होता है और विदाउट में क्या केस होता है। इसके लिए फार्मूला है, अगर विद रिप्लेसमेंट से हमें ये मेंशन किया होता है हमारी स्टेटमेंट में कि जो आपका विद रिप्लेसमेंट से आपने सैम्पलिंग करनी है या फिर विदाउट से। अगर आप विद से कर रहे हैं तो आप ये चेक करने के लिए कि कितने आपके नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स बन रहे हैं, वो आपका ग्रेटर एन की पावर स्मॉल एन। अब यहाँ पे ये डिनोमिनेशन जो है इसको शो करने, ये जो स्मॉल एन है ये आपका सैंपल साइज है, और ये जो ग्रेटर एन है ये आपका पॉपुलेशन साइज है। यानी आगे जाके हम इसको न्यूमेरिकल में डिस्कस करते हैं डिटेल से। विद रिप्लेसमेंट में हम ये चेक करने के लिए कि कितने पॉसिबल सैंपल्स बनेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ग्रेटर एन की पावर स्मॉल एन। और विदाउट में जब आते हैं तो एन कॉम्बिनेशन और स्मॉल एन, यानी आपके पास कैलकुलेटर पे ग्रेटर एन इसकी वैल्यू लिखें सी और स्मॉल एन की वैल्यू लिखें, तो आपके पास पॉसिबल सैंपल्स कितने बनेंगे ये आप आंसर इसका चेक कर लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, ए पॉपुलेशन कॉन्सिस्ट ऑफ, ये पॉपुलेशन के नंबर्स हैं, इस पे एक पॉपुलेशन मुश्तमिल है, यानी उसके पॉपुलेशन के यूनिट्स हैं। ये कहता है मेक द सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट, ये विद रिप्लेसमेंट उसने मेंशन कर दिया, ऑफ साइज। ये जो साइज वो बताता है सैंपल का, ये आपका स्मॉल एन होता है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये वाला स्मॉल एन। नहीं, स्मॉल एन की वो वैल्यू बता देता है। इसका मतलब ये होता है कि सैंपल का पेयर आपने कितने नंबर्स का बनाना है।
कहते हैं एंड मेक द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, यानी सैंपल मीन्स पहले निकालें, पहले सैंपल बनाएं, साइज आपका 2 होना चाहिए, फिर उसके मीन्स फाइंड करें, देन आप सैंपल मीन्स की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। तो सबसे पहले हमने इसमें देखना है नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स कितने बनेंगे विद रिप्लेसमेंट के साथ। तो ये यहाँ पे आप फार्मूला यूज कर लें n की पावर स्मॉल n। अब ये देखिए जरा ग्रेटर n आपके पास कितना है, ये नंबर्स पॉपुलेशन वाले, ये पॉपुलेशन साइज है, तो ये देखें जरा ये कितने हैं, ये आपके पास 5 हैं। ग्रेटर n की वैल्यू आपके पास 5 है और स्मॉल n की वैल्यू उसने न्यूमेरिकल में दी हुई है, ये आपकी है 2, इसकी पावर में 2 आ जाएगा और ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 25 पॉसिबल सैंपल्स जो हैं वो आपके बनेंगे। अब इन सैंपल्स को बनाने के लिए आप एक टेबल बना लें, इस तरह का एक कॉलम बनेगा सैंपल्स का और एक मीन्स का। सैंपल बनाने के लिए आपके पास मैंने ये बताया था विद और विदाउट रिप्लेसमेंट है दोनों। तो न्यूमेरिकली हम ये मैं बता देता हूँ कि कैसे आप सैंपल बनाते हैं विद और विदाउट से। अभी यहाँ में विद से कहा गया है, तो देखें जरा पहला यूनिट यहाँ से लेना है 2, उसके साथ आगे ट्री डायग्राम इसे कहते हैं, आप इसके पेयर बना लें 2 4 6 8 10। विद रिप्लेसमेंट में जिसका सैंपल बन रहा होता है वो भी आगे आ रहा होता है, जबकि विदाउट में जिसका सैंपल खुद बन रहा है वो नहीं आगे डिस्कस हो रहा होता है या जिसका बन चुका होता है। अब विद से हम कर रहे हैं, देखें जरा मैंने ये ट्री डायग्राम 2 की बनाई है, तो ये पेयर बनेगा 2 2 पहला, फिर 2 4 दूसरा, 2 6 तीसरा, 2 8 फोर्थ वन और 2 10 फिफ्थ वन, अप टू सो ऑन। ऐसे ही आप 4 का पेयर बना लें ट्री, इसी तरह आप 6 का ट्री बना लें, 8 का और देन 10 का बनाएंगे, तो ये आपके पास टोटल जो सैंपल्स बने हैं वो 25 हैं। अब साथ ही कॉलम मीन्स का बनाया है, इसका मतलब ये है कि जो आपका सैंपल है पेयर सैंपल वाला, उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। आपके पास मीन का जो फार्मूला होता है वो सम ऑफ x ओवर n है, तो यहाँ पे सम ऑफ x यानी इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास मीन आ गया। इसी तरह सब का मीन भी फाइंड कर लें, 25 मीन्स आपके पास आ जाएंगे। और विदाउट में उल्ट होता है थोड़ा सा काम, कि जैसे ये आपके पास जो जिसका आप सैंपल बना रहे हैं वो आगे नहीं डिस्कस होता, विद में डिस्कस हो रहा होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी सैंपल्स मीन और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं ये डिस्कस होगा। जज़ाकल्लाह।